चलो चलो चले बैतलहम, चरवाहों ने गाया, दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। दुखियों को शांति देने, दलितों को वाणी दे, आया है आया मसीह। दुखियों को शांति देने, दलितों को वाणी दे, आया है आया मसीह। बुला रहा है यीशु प्यारा, बुला रहा है यीशु प्यारा। चलो हम राजा का दर्शन करें, चलो हम राजा का दर्शन करें। चलो चलो चले बैतलहम, चलो चलो चले बैतलहम, चरवाहों ने गाया, दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया अबोध शहीद बच्चों का त्योहार मनाती है, होली इनोसेंट चिल्ड्रन, जो प्रभु के नाम के लिए सर्वप्रथम शहीद हुए थे। हम विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो बच्चों को, विशेष रूप से गर्भस्थ शिशुओं का दमन करते हैं। आज माता कलीसिया प्रो लाइफ मिनिस्ट्री का पेट्रन्स का भी त्योहार मनाते हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से बच्चों को समर्पित करते हुए प्रभु के चरणों में उनके उज्जवल भविष्य एवं आशीष प्रभु की उन्हें सदा मिलती रहने के लिए प्रार्थना करें। अन्य प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हुए आइए हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से
बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा, शुद्ध परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, अबोध बच्चों ने मुंह से नहीं बल्कि मृत्यु से तेरा जय घोष किया है। जिस विश्वास को हम मुंह से स्वीकार करते हैं, हम उनके अनुसार आचरण भी करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके देह तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 5 से लेकर अध्याय 2 पद संख्या 2 तक। मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। हमने जो संदेश यीशु मसीह से सुना है और तुमको भी सुनाते हैं, वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उनके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया,
तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसकी सच्चाई हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। करता हूँ मैं यार, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझ में पूरी हो। समर्पण करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी स्वर्ग में, वैसे ही मुझ में पूरी हो। सब कुछ तेरा है, तेरे लिए है, कुछ भी नहीं मेरा, तेरी कृपा है। सब कुछ तेरा भी नहीं मेरा, तेरी कृपा है। मेरे जीवन में तेरी महिमा हो। समर्पण करता हूँ मेरा, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देने पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञाएं 13 से 18 तक। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत
यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुंह से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध हुआ कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष के या उससे भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ। रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपनी आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया होली इनसेंट चिल्ड्रन, अबोध बच्चों का त्योहार मनाती है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, प्रभु के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य देने वाले लोगों में ये बच्चे गिने जाते हैं, माने जाते हैं। प्रभु के लिए सर्वप्रथम लहू बहाने वालों में उनका नाम शामिल है। मौखिक रूप से नहीं, अपने लहू के द्वारा वे प्रभु का साक्ष्य दिए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं विशेष रूप से 3 बातों पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम ये घटना जो बेथलेहम में राजा हेरोद के द्वारा कराया गया था। कुछ ग्रीक ट्रेडिशन के अनुसार बताए जा रहे हैं कि इसमें 14,000 बच्चे मारे गए, जबकि सीरियन ट्रेडिशंस के अनुसार बताए जाते हैं कि वहां पर 64,000 बच्चे मारे गए। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का अपना अलग मत भी है और कुछ लोगों के अनुसार इस संख्या और भी बड़ी है। खैर, इतना तो तय है कि वहां पर अनेक बच्चों को, वो भी बहुत छोटे छोटे बच्चों को, अपना जीवन प्रभु के कारण गंवाना पड़ा। प्रभु के वे सर्वप्रथम शहीद बन गए। जब ये संख्या आप सबों ने सुना तो शायद आपको थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ होगा। तो इसी से रिलेटेड दूसरी बात पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसका जिक्र भी आज के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा था कि आज प्रो लाइफ मिनिस्ट्री का पेट्रन को माने जाने वाले शहीद बच्चों का त्योहार भी है। अबॉर्शन के कारण ऐसे माने जाते हैं हर पल में एक बच्चे की मृत्यु होती है। जब उन्हें एक साथ गिना जाए तो वो लाखों में होते हैं। जब हमने सुना कि 14,000, 64,000 बच्चों को मार दिया गया, हमें आश्चर्य हुआ। लेकिन जब मैं आप सबों के सामने इस डाटा को जब प्रस्तुत करूंगा कि अबॉर्शन के द्वारा इससे भी काफी गुना बच्चों को रोज मारा जाता है, तब हमारे हृदय में कोई भी व्यथा नहीं होती है। आम सी बात हो गई है। प्यारे भाई और बहनों, बच्चों का जान बहुत कीमती है। हम देखते हैं ना सिर्फ अबॉर्शन में, जहां कहीं पर भी हत्या होती है, युद्ध होता है, तनाव होता है, राइट्स होते हैं, वहां पर बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। राइट्स में बच्चों को मारा जाता है। हमारा दिल वो देखकर रो पड़ते हैं। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि ये जल्लाद कैसे ऐसे छोटे बच्चों को मारते हैं। हमने इस समय गाजा से जो पिक्चर्स आए हैं या इस्राएल से जो वीडियोस हमने देखा, वहां पर हमने सुना कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को
मार दिया गया है। प्यारे भाई और बहनों, हेरोद उस समय का था, लेकिन हेरोद आज भी है, हमारे बीच में भी है। जब राइट्स के दौरान लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि हेरोद की परछाई, युद्ध में जब बच्चों को मार दिया जाता है, टेररिस्ट अटैक में बच्चों को मार दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर भी हेरोद की परछाइयां आज भी बनी हुई है। ये पुरानी घटना नहीं है, आज भी ये सारी बातें हमारे बीच में हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, हम क्रिसमस मना रहे हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बच्चों को, भविष्य को संभाले। जैसे हमने आज के पवित्र यूकरिस्ट के शुरुआत में बच्चों के लिए प्रार्थना की, आज वही हमारी प्रार्थना रहे। जो लोग अबॉर्शन के लिए सोच रहे हैं, बच्चों को अपने गर्भ में मार देने के लिए सोच रहे हैं, उनके सोच बदले, उनके जीवन में से जो हेरोद की परछाई है वो हटे। जो लोग ऐसे परिस्थितियों में युद्ध, टेररिज्म या राइट्स के बीच में बच्चों को शिकार कराते हैं, प्यारे भाई और बहनों, उनका मनोभाव बदले। हमारे बीच में जो हेरोद आज भी विद्यमान है, हम प्रार्थना करें उनके मन में भी परिवर्तन आ जाए। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों के दान ग्रहण कर और हमें पवित्र बना दे। तू चाहता है कि तेरे ये संस्कार उन्हें भी मुक्ति प्रदान करे जो तुझे नहीं जान सके। हम ये प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्य शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पदिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बरधनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सम्मेल का पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस पे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज जब हम विशेष रूप से अबोध बच्चों का त्योहार मनाते समय प्रभु हमारे बच्चों को भी आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं और विशेष रूप से उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जो जीवन के विरुद्ध कार्य करने वाले संस्थाएं, शासन एवं सभी लोग जो इस पर इन्वॉल्व है प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जीवन के प्रति लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाए, जीवन को नाश करने का तमाम ताकतों को प्रभु आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु, वहां पर भी आपके जन्म हो हम प्रार्थना करते हैं। उनके दिलों में भी प्रभु आपका जन्म हो हम प्रार्थना करते हैं, ताकि वे भी जीवन के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम तेरे उन संतों का पर्व मना रहे हैं जो तेरे पुत्र में अपना विश्वास मुंह से तो नहीं प्रकट कर पाए, परंतु दिव्य कृपा से शक्ति पाकर उन्होंने शहीदों का मुकुट प्राप्त कर लिया। हमारी प्रार्थना है तो इन पुनीत अवसर पर तेरे इस पवित्र उपहारों को ग्रहण करने वाले भक्तों को मुक्ति की प्रचुर कृपा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। दिया फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बनकर। ये दिया वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को। जो जड़े जिंदगी के बाग में आबाद करने को। उम्मीदों का जहां बनकर है दिया आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को। उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बनकर है दिया आवाज।